पाकिस्तान वर्ल्ड कप में अपना मुसलसल दूसरा मैच हार गया है। इंडिया के बाद ऑस्ट्रेलिया से भी हार गया है। उस टीम से हार गया है जो खुद स्ट्रगल कर रही थी और पॉइंट्स टेबल में 5वें नंबर पर आ गया है। 4थे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया आ गई है। पाकिस्तानी बॉलर्स को आज पिटाई लगी, आखिर में कमबैक किया, 367 रन बने, मगर पाकिस्तान को एक अच्छा ओपनिंग स्टैंड मिला जिसके बाद उम्मीद पैदा हो गई थी। बाबर आजम उसके बाद फिर फ्लॉप हो गए और उसके बाद हमें नजर आया कि रिजवान और इफ्तिखार के अलावा एक अच्छी इनिंग्स नहीं खेली जा सकी। सऊद शकील ने ज़रूर कंट्रीब्यूट किया, मोहम्मद नवाज एक दफ़ा फिर फ्लॉप हो गए और बॉलिंग की चॉइसेस पर भी बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है कि बॉलर्स की क्या चॉइस आज की गई रिजवान की तरफ से। अगर वार्नर का शुरू में कैच ड्रॉप हो भी गया था, उसके बाद दोनों जो ओपनर्स हैं वो 100-100 बनाएं, एक ही पेस पर मोमेंटम को लेकर जाएं। ये क्या हो रहा था? हमारे साथ सिक्कू भाई मौजूद हैं, साथ ही रज़ाक भाई मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सिक्कू भाई, जाहिर है उनकी टीम ने 367 बनाए, उस पर बात करते हैं, मगर उससे पहले अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप मिली, उम्मीद पैदा हो गई कि शायद पाकिस्तान चेस कर सकता है। रन रेट भी मेंटेन किया था ओपनर्स ने। बाबर आजम फिर फ्लॉप हो गए और अहम बात यह है कि ओपनर्स के बाद हमें इफ्तिखार के अलावा कोई नजर ही नहीं आ रहा था। ग्राउंड बड़ा नहीं था ये, उन्होंने इतने छक्के मारे हैं, कोई 10 छक्के मार्च ने मारे हैं, 9 छक्के वार्नर ने मारे, हमारे पास से छक्के नहीं लग रहे थे हमसे। ये क्या हो रहा था? देखिए, सबसे पहले तो टॉस ही जीत के हमें पहले बैटिंग करनी चाहिए थी, वो गलती होगी। चले हम जी खत्म हो गई खेल, मगर कैच छूट गए, चले वो भी खत्म हो गई गलती। चले जी कैच मैचों में छूटते हैं, मगर आपने जो भी बैटिंग का बताया बिल्कुल इतना अच्छा स्टार्ट। 21 ओवर के अंदर 134 रन आपको मिल गए थे। 134 रन का आपको स्टार्ट मिल गया और आपको क्या चाहिए? उसके बाद तो फिर बाबर का काम था, रिजवान का काम था, साउथ शकील का काम था कि एक पार्टनरशिप तो लगाते। सिर्फ एक पार्टनरशिप लगी 134 की, एक लगी है 57 रन की, उसके अलावा तो पार्टनरशिप्स लगी नहीं। उसके बाद कोई टिक के नहीं खड़ा हुआ। देखें, अब दुनिया के आप सबसे बड़े प्लेयर हैं, आपको नंबर 1 प्लेयर कहा जाता है, रैंकिंग में आप नंबर 1 है, मगर आपको यू हैव टू परफॉर्म इन द वर्ल्ड कप। अगर आप वर्ल्ड कप में परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर आगे जाके किस में करेंगे? टाइटल भी तो हमें चाहिए ना। हम सिर्फ इसी बात पे खुश हैं कि हम नंबर 1 है, एक इंडिविजुअल नंबर 1 है, उससे कोई हमें फायदा नहीं हो रहा है। पाकिस्तान को क्या फायदा हो रहा है? तो इंडिविजुअल को चाहिए कि वो परफॉर्म करे ताकि पाकिस्तान को उसका फायदा हो। रज़ाक भाई, हमने चेस करते हुए मैंने देखा रज़ाक भाई, दिन में आप इस बात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे थे कि भाई हम टॉस जीत लिया था, पहले बैटिंग करनी चाहिए थी, आपकी ये राय थी, मगर नहीं की। बाबर ने टोटल भी बड़ा बन गया, मगर अच्छा ओपनिंग स्टैंड मिल गया, एक उम्मीद पैदा हो गई। फिर बाबर आउट हो गए तो इफ्तिखार ने कुछ ज़रूर पावर हिटिंग की है, वरना इस ग्राउंड में ऑस्ट्रेलियंस तो ऐसे मार रहे थे जैसे बड़ा छोटा सा ग्राउंड है, जो कि है भी। हमसे तो छक्के भी नहीं लग रहे थे इफ्तिखार के अलावा। क्या मसला है हमारी बैटिंग लाइनअप का? शायद हमने 4 बजे से लेकर 6 बजे तक बैठे हुए थे। जब पाकिस्तान की इनिंग्स खत्म हुई तो हमने ये बात कही थी कि ये जो टोटल है, यहाँ जो 50 करे तो उस पर कंपल्सरी है कि वो 100 करे, जो 100 करे वो 150 करे। तो ये इंटेंट जब आप लेके नहीं आएंगे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे पार्टनरशिप हमारी टॉप ऑर्डर में लगी, उसके बाद हम क्लैप्स करते गए, 2-3 शॉटें लगी। बाबर आजम की बॉडी लैंग्वेज बड़ी अच्छी थी, आते ही उसने चौके मारने शुरू कर दिए। पर जो पार्टनरशिप की रिक्वायरमेंट थी वो डेफिनेटली आप सही कह रहे हैं, इस बाउंड्री पे आपको छक्के मारने के लिए एक विल पावर होनी चाहिए, जिसने इफ्तिखार ने आके मारे हैं छक्के। अब अगर देखें ना, अगर इफ्तिखार छक्के मार सकता है तो फिर मैं रजमान भी मार सकता है। बाबर को हमने कभी देखा ही नहीं, क्योंकि उनकी गेम ही अपनी एक लिमिटेड है, नीचे नीचे खेलते हैं जैसे सिक्को भाई कहते हैं। तो अगर आप नंबर 1 रैंकिंग पे है तो आपको तो फिर हर चीज आपके पास डेवलप होनी चाहिए कि आप सिचुएशन के मुताबिक, जरूरी नहीं कि आपने 250 करना है या 300 करना है तो आप बड़े आराम से नीचे नीचे खेल के कर लेंगे कि हमने 100 कर लिया, 50 कर लिया, 70 कर लिया। तो जरूरत पड़ती है समटाइम 350 400 करना पड़ता है, उसके लिए छक्के मारने पड़ते हैं। तो पाकिस्तान की बस यही बैड लक रही है आज कि इन्होंने रिजवान और जो बाबर की पार्टनरशिप नहीं लगी, उसके बाद इफ्तिखार भी जल्दी आउट हो गए, तो ये सेटबैक था बीच में। अदरवाइज जो हमारे ओपनर थे उन्होंने अपना काम कर दिया था। फिर भी अब्दुल्ला शफीक को आगे निकल के इस तरह की शॉट नहीं खेलनी चाहिए थी, अपने खड़े खड़े खेलते तो अच्छा रहता। और सिक्कू भाई, अब एक और मसला ये है कि हमें नज़र आया कि ज़ाहिर है आज हमने शादाब की जगह उसामा मीर को खिलाया, बैटिंग में एक ज़रूर वैक्यूम पैदा हुआ, मगर जो मैं बॉलिंग पे आने से पहले बात कर रहा हूँ कि हमें मुसलसल नज़र आ रहा है कि जो परफॉर्मेंस है वो नहीं है नीचे कोई बहुत ज़्यादा अच्छी। नवाज़ नहीं परफॉर्म कर पा रहे। आज बॉलिंग में इकोनॉमिकल ज़रूर थे, मगर बॉलिंग बैटिंग दोनों में उनके ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहा है। ज़ाहिर शादाब पर तो सवाल उठ रहा था कि उनकी बॉलिंग नहीं इतनी अच्छी, मगर नवाज़ भी नहीं वो सहारा दे पा रहे हैं।
नहीं देखो शाहजेब, अब तो टीम सेलेक्ट हो गई ना, वहाँ पे मौजूद है, वहाँ पे खड़ी भी है, वहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते। आपके पास एक बॉलर था जो नया आया था, उसको हमने कहा था कि भाई आप उसको खिला के देख लो, ठीक है। हमने इतना कहा कि उसका नाम अब मेरे जहन से फौरन निकल रहा है, जो कि कौन सी अफगानिस्तान की सीरीज थी, उसके अंदर हमने बोला कि भाई आप नए बॉलर्स को ट्राई कर लो, हो सकता है कोई अच्छा। ये टच से मस नहीं हुए, किसी ने उस बॉलर को क्या नाम था, इब्रार को रिजर्व ने, हाँ जी, इसको खिलाकर इतना कहा कि भाई इसको खिला के देख लो, क्या फर्क पड़ता है। आप अपनी वो खुद अपनी जगह नहीं छोड़ते, उन्होंने शादाब को पूरे मैच खिला दिए। अरे भाई एक दफा बिठा देते, उसकी जगह इब्रार को भी बॉलिंग करा के देख लेते, दूसरे कोई और लड़का होता उसको भी करा के। हमने कोशिश ही नहीं की। अब इसमें किसका फॉल्ट है? अब तो वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है, अब आप चेंज नहीं कर सकते। मैंने 2019 में ये बात कही थी, मेरे पास एक क्लिप मौजूद है, मैं आप बोलेंगे तो मैं आपको भेज दूंगा कि मैंने उस वक्त जियो पाकिस्तान के प्रोग्राम में ये कहा था कि हमारी स्पिनिंग अटैक खराब है, हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए। आज से 4 साल पहले तो मुझे याद है आपने कहा था कि फास्ट बॉलर्स हमारे पास एक अच्छा पूल बन गया है, स्पिनर्स एक बहुत बड़ी परेशानी की बात है जो कि हमें मसला करेगा, आपने कहा था, और वो ज़ाहिर मसला बनता नजर आ रहा है। रज़ाक भाई क्या करें इस मामले का? नवाज बिल्कुल नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, आज भी जिस तरीके से वो आउट हुए हैं, ऐसा नहीं है कि मैच बिल्कुल ही खत्म हो गया था, कहीं ना कहीं इफ्तिखार ने सपोर्ट किया था, वो आगे एक सहारा दे सकते थे, मगर ऐसा लगता है नवाज तक अगर बात पहुंच जाए तो उम्मीद खत्म हो जाती है। डेफिनेटली देखें शाहजेब, नवाज सीनियर हैं और काफ़ी देर से खेलते आ रहे हैं। इन प्लेयरों की परफॉर्मेंस श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे, नेपाल के खिलाफ की परफॉर्मेंस दे के ये हमें थोड़ा सा फिर धोखे में रखते हैं। जहां प्रेशर पड़ता है, जहां बड़ी टीमें आती हैं, वहां इनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो हो जाती है। और आज आपने देखा है उसामा को ऐसे यूटिलाइज कर रहे थे जैसे को वो पिछले 10 साल से पाकिस्तान टीम में खेल रहे हैं और सारा प्रेशर उस पर डाला हुआ था कि ठीक है उसने कैच छोड़ दिया, ये भी पार्ट ऑफ द गेम है, इसमें कोई सी बात नहीं। पर ये कि वो ऐसे ही उनको यूटिलाइज किए जा रहे थे। लेकिन नवाज मोर एक्सपीरियंस थे, नवाज को ओवर नहीं कराएंगे, उसामा को पूरे ओवर कराएंगे। तो अब मुझे लग रहा है कि अब शादाब की वापसी होगी और फिर नवाज को भी अभी शायद थोड़ा रेस्ट कराना पड़े, कोई और देखें क्या करना पड़ेगा। इसी तरह वर्ल्ड कप गुजर जाना है और हमें कोई समझ नहीं आ रही कि हमारी टीम का कॉम्बिनेशन क्या है। अभी मैं तो समझता हूँ कि फखर को भी आप साथ लेके आए, अगर फखर टीम में आते हैं तो पाकिस्तान की बैटिंग और अच्छी हो जाती है, पाकिस्तान को जरूरत है फखर। और सिकू भाई, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात की रज़ाक भाई ने कि आप उसामा मीर को लेके आते हैं, उसामा मीर को पिटाई लग रही थी और इफ्तिखार अहमद को वो नहीं खेल पा रहे थे। आज सबसे इकनॉमिकल अगर कोई बॉलर रहा है, ज़ाहिर शाहीन ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है आज, जो कि बड़ी अच्छी साइन थी कि शाहीन फॉर्म में नजर आ रहे थे, रन भी नहीं दिए, 5 विकेटें भी ली, मगर इफ्तिखार अहमद ने 8 ओवर में 37 रन दिए, बाकी 2 ओवर उनके रह गए। मोहम्मद नवाज ने 7 ओवर्स में 43 रन दिए, 6.14 का इकॉनमी था, उनके भी 3 ओवर रह गए। उसामा मीर से 9 ओवर करवा दिए बाबर आजम ने, जिन्होंने 9 ओवर्स में 82 रन दिए हैं 9.11 की इकॉनमी के साथ। क्या कैप्टनसी समझ में आ रही थी आप? नहीं देखिए, वो अभी दबी अल्फाज में जो है रज़ाक ने बात कह दी है कि वो शादाब को वापस लाना चाह रहे थे, उनको जबरदस्ती बॉलिंग करा दी। देखिए, प्लेयर को बनाना बिगाड़ना एक कप्तान का काम होता है। ये टीम उस कप्तान की, पाकिस्तान की टीम है, मगर इसकी जिम्मेदारी हमने एक कप्तान को दी है। उसका काम है कि इसको लेके चले, उसको बनाए, और जो लड़के खेलते हैं वो सारे पाकिस्तानी है, हर एक को एक प्रॉपर चांस दे, प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करे। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ये हम सुबह से ये शोर मचा रहे हैं कि ये एक बॉलर ने 8 ओवर के अंदर इफ्तिखार ने 37 रन दिए। भाई आप उससे क्यों नहीं ओवर करा रहे? आप वो जो बेचारा फेटी खा रहा है उसको आप और बॉल दिए जा रहे हैं, जो बेटा और फेटी खाओ। ये एक गलत तरीका है, आप ऐसे कप्तानी नहीं कर सकते। इस तरह आप बेचारे प्लेयर को खराब भी कर रहे हैं। और फिर उसके बाद आपने जैसे नवाज का बताया 7 ओवर्स 43 रन, आप उससे करा लेते, वो सीनियर भी था, पिछले 4 साल से खेलता हुआ आ रहा है, आप उससे कराते। आपने उस बेचारे नए प्लेयर को जो है ना ज्यादा ओवर करा दिए, वो मार खा गया, 9 ओवर में 82 रन दे गया, उसने एक आउट किया मगर 9 ओवर में वो 82 रन दे गया। अब उसके ऊपर नजला गिरेगा, तो ये चीज ज्यादती वाली बात है। मेरे ख्याल से ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए थी। हमें प्लेयरों को बनाना भी पड़ता है और हमें थोड़ी चीजें सेक्रीफाइस भी करनी पड़ती है। अगर शादाब ने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी थी जिसकी वजह से ड्रॉप हुआ था, तो उसमें उसका बेचारे उसामा का कसूर तो नहीं था कि उस बेचारे को बॉल करा के आपने उससे 82 रन दिला दिए, और जो लड़के अच्छी बॉल करा रहे थे उनसे आपने बॉल नहीं कराई। ये मेरा सवाल है, आप पूछें, आप कोई जब प्रेस रिपोर्टर्स होंगे वो जब बाबर से मिले तो उनसे पूछें कि आपने ऐसा क्यों किया कि भाई जो लड़के अच्छी बॉल करा रहे थे उनसे पूरे ओवर क्यों नहीं कराए, और एक बेचारा पीटी कर रहा था नया लड़का, उससे आपने पूरे ओवर करा दिए। दैट इज रॉन्ग।
ये मेरे ख्याल से बड़ी ज्यादती की है उसने कि उसके वजह से पाकिस्तान टीम को नुकसान हुआ है। और रज़ाक भाई, अब ऑस्ट्रेलिया फॉर्म ढूंढ रही थी, उन्हें हमने फॉर्म दे दी, एक कॉन्फिडेंस दे दिया। अपना कॉन्फिडेंस हमारा जाहिर है बड़ा हिला हुआ है। पहले इंडिया से हारे और बुरी तरह हारे और आज हार गए ऑस्ट्रेलिया से। क्या करना चाहिए? पॉइंट्स टेबल पर 5वें नंबर पर आ गए हम, क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए। और मैं तो अभी मिडल में भी कह रहा था जब इनिंग्स खत्म हुई थी कि पाकिस्तान ये मैच जीत सकता, जब पार्टनरशिप लगी थी अब्दुल्ला शफीक और इमाम की। और ये देखें ना, हमारी प्रॉब्लम यही है कि हम जब अपना 50 कर लेते हैं कि हमें फिर ऐसा लगता है कि जैसे हम पता नहीं हम आउट होकर वापस चले जाएं। अब ये क्रिकेट नहीं है, ये क्रिकेट चेंज हो गई हुई है। अब आपके 50 की हमें कोई जरूरत नहीं है। अगर आप अपने 50 के लिए खेल रहे हैं तो फिर वो आपकी अपनी सोच है। जो लोग बैठे हुए मैनेजमेंट में, अगर मैं बैठा होता तो मैं तो कभी ये चीज बर्दाश्त ना करता कि एक ऐसी ट्रैक पे, ऐसी पिच पे जहां बैट्समैन खुद गलती करे तो आउट होता है, बॉलर आउट नहीं कर सकता, तो वहां पे आप इतना अच्छा स्टैंड दे के, जहां अब वक्त आ गया था कि आप डिलीवर करने का, टीम के लिए खेलने का, वहां पे आपने अपनी विकेट थ्रो की। तो ये अब कौन पूछेगा इनसे? अब मेरे हिसाब से तो ये जो बाहर जाएंगे तो मैनेजमेंट में लोग, उनको अवेयरनेस नहीं है, वो तो कहेंगे वेल प्लेड अब्दुल्ला शफीक, वेल प्लेड इमाम, बहुत अच्छा आपने खेला। तो ये तो बात गलत हो जाती है ना। शाहीन आपने बड़े अच्छे विकेट ली, बड़ा अच्छा किया। तो ये तो चीज देखनी पड़ेगी ना कि आपने टीम के लिए क्या किया, टीम को आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। अब इस तरह पाकिस्तान टीम हारती रहेगी, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस सामने नजर आती रहेगी, तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है पाकिस्तान टीम का। बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू नाज़रीन आपने सुनी, तज़िया सुना। बड़ी एक ऐसी सूरत हाल नज़र आ रही है जिसमें पाकिस्तानी टीम 5वें नंबर पर आ गई पॉइंट्स टेबल में।